नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाते हैं मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। रानीगंज के सुप्रसिद्ध अस्पताल आनंद लोक में 40 आईसीयू बेड का उद्घाटन। भाजपा की जन विरोधी नीतियों के विरोध में तृणमूल की ओर से एक धिक्कार बाइक रैली निकाली गई। आसनसोल भाजपा मंडल 4 की ओर से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। दुर्गापुर नगर निगम में जरूरतमंद छात्र छात्राओं में सपनापुरम संस्था की ओर से पठन पाठन की सामग्री वितरित। भाजपा किसान मोर्चा की ओर से किसानों के साथ मिलकर खिचड़ी ग्रहण किया गया। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के सुप्रसिद्ध अस्पताल आनंद लोक में स्थानीय लोगों की मांग पर 40 आईसीयू बेड का उद्घाटन अस्पताल के संस्थापक देव कुमार सराफ एवं अन्य सदस्यों ने मिलकर किया। रानीगंज के सुप्रसिद्ध अस्पताल आनंदलोक अस्पताल में रानीगंज में निर्मित 40 बेड के आईसीयू का उद्घाटन आनंदलोक अस्पताल के संस्थापक देव कुमार सराफ, आसनसोल नगर निगम के कुल्टी बोरो के प्रशासक देवेंदु भगत, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया एवं एक्सिस बैंक के अधिकारी पंकज शर्मा एवं समाज सेवी विश्वनाथ सराफ ने सम्मिलित होकर किया। इस अवसर पर देव कुमार सराफ ने कहा कि हमारे यहाँ मात्र 16 बेड का आईसीयू था, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग पर अब 40 बेड के आईसीयू सेंटर का निर्माण हम लोगों ने किया है और जल्द ही एक ब्लड बैंक की भी स्थापना यहाँ की जाएगी। इसके लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। हम लोग आज भी 75,000 में आईसीयू बेड उपलब्ध कराते हैं एवं 75,000 में एवं 85,000 में बाईपास सर्जरी कर रहे हैं। यह एक मिसाल है, लेकिन दुख उस वक्त होता है जब अस्पताल में गैर कानूनी तरीके से कुछ लोग आकर अपराध मूलक काम करते हैं। बीते 3 दिनों से अस्पताल बंद है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जल्द ही सुचारू रूप से अस्पताल पुनः चलेगी। नगर निगम के एमआईसी देवेंदु भगत ने कहा कि अस्पताल परिषद में पहुंचकर इस प्रकार से जो अस्पताल के अंदर आकर तोड़फोड़ करते हैं वह गैर कानूनी है। वहीं दूसरी ओर चेंबर के अध्यक्ष संदीप भालोटिया ने कहा कि आनंदलोक अस्पताल इस अंचल के लिए वरदान है। अस्पताल को सभी का सहयोग आवश्यक है। নামটা আমি জানি না, রসগোল্লার সন্দেশ বেশি আর কি না খাইয়ে দিল আর পেট পাশে হয়ে গেল। दिया था पूजा करने का, वही भाया पॉकेट में रख दिया। वही भाग रहा है, अब तो बस लाना नहीं करता है। हम आए कोई हुआ नहीं और यहाँ पर खाली ताश खेलना करना भगवान हमें तो इसीलिए दिया। और भी जगह ये ऊपर का है सब पत्ते का हम अगला महीने कुछ उत्तर होने चाहिए और डेट है सब कुछ संदीप बाबू हमारा मित्र है नहीं तो दो चार आदमी सोचा देंगे भगवान की दादा एक প্রশ্নটা করবেন এটাই দাদা হ্যাঁ এটাই তো আর এছাড়া আছে কি আর লাস্টে যা মানুষ আছে এখানে সব ছেড়ে দিতে হবে। हाँ सब ছেড়ে দেবে তাহলে पॉकेट भी नहीं रहेगा कि रुपया का चले जाएगा। संदीप जी बहुत चेष्टा कर रहा है कि पॉकेट में रुपया ले जाएगा। এখন দেখুন কি বি গ্রেডে এখন প্রথম আপনি বি গ্রেডে নেন তারপরে দেখা আমি যাবে। বিগেরা তো জানি না কিছু এখানে নতুন হয়েছে। আচ্ছা আমাকে আপনি ক্যালকাটা স্বাস্থ্য ভবন থেকে চিঠি এসেছিল আচ্ছা कि আপনারা একটা অ্যাপ্লিকেশন করেছেন ফর এ গ্রেড। হ্যাঁ তো আমি তাহলে ওনার সঙ্গে দেখা করলাম, হ্যাঁ বলে আনন্দকে আর পরিচয় দেওয়া তো প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ। তাই বলে আর আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন, আপনি একটা জবাবটা দিন। আমি জবাব দিয়েছি, উনি এখানে সিএমএসির কাছে পাঠিয়েছেন ফর হিজ রিকমেন্ডেশন। আচ্ছা তা আমাদের যদি রিকমেন্ডেশন ওনার দরকার হ্যাঁ
তার আমার বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। না, না, বাট দ্যাট ইজ এ ফর্মালিটি। এটা না না, প্রথমে একবারই এ গ্রেডটা দিয়ে দেওয়া হয় দেয় না, না, আর দেয় এ না। গ্রেডটা একটা সিস্টেম আছে। আমি সেটাই হ্যাঁ, বলছি। কিছু সিস্টেম আছে, সেই সব আমাদের সিস্টেম আমি ইউ আর 100% রাইট, দ্যাট সিস্টেম মাস্ট বি ফলোড, হ্যাঁ। তা নাহলে হবে না। কিন্তু ওরা দ্যাট অফিসার ওয়াজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট, ভেরি গুড ম্যান। উনি আমাকে নিজেই চিঠি দিলেন যে আপনাকে এই আমি গ্রেড আমি আমি দেখুন স্বাস্থ্য কর্মকর্তার মিটিংগুলোতে যাই। আইসিসি আচ্ছা, মানে কত নম্বর Internship পার্ট? card, কত 3 নম্বর নম্বর পার্ট? পার্ট। 3 নম্বর পার্ট। আচ্ছা, এটাতে বিশেষ মানুষ কি সুবিধা পাবেন, কি দেবেন? মানুষ সুবিধা তো আগেও ছিল, এই আরও তো বড় মেশিন নতুন নতুন বেরোচ্ছে, আরও যা ছিল এখানে নিয়েছি আর ওগুলো নিয়েছি। আগেকার দুটো ছিল সেখানে নিয়েছি। স্যার কিছু মানে কয়েকটা দিন আগে স্যার একটা ইনসিডেন্ট এখানে ঘটে গেছিল, তো এই বিষয় নিয়ে অনেকে অনেক রকমের দাবি তুলেছে। কেউ বলছে ম্যানেজমেন্টের দাবি, ম্যানেজমেন্ট ঠিকভাবে করেন না। এই যখন বিষয়টা কি আমার হিসাবে বিল দেখছেন? দেওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে না, তখনই আমার ম্যানেজমেন্ট দাবি, আর এই দাবি আরও চিরদিন আরও বাড়বে। কেন, যারা শিক্ষিত লোক, ও লোক মুখ দর্শক, ওরা কোনো প্রতিবাদ করে না, থানা কিছু বলে না, প্রশাসন বলছে না টাকা বেড়ে চিকিৎসা করতে হবে, তা কোথা থেকে হবে বলি? এটা যেটা হয়েছে, মিডিয়া ইজ রেসপন্সিবল। আচ্ছা, এই বিষয়টা প্রশাসনকে কি হিসাবে দেখতে বলবেন? প্রশাসন মানে মুখ দর্শক, जितना भी इंटेलिजेंट है। আমি দাদা ক্লাস 3 ফেল করেছিলাম। শুনুন, আমি থাইল্যান্ড 3 ক্লাস ফেল করেছিলাম। তুমি ডিসকাশন 50 লাখ টাকা, ইউ আস দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 50 এটা কি লাখ। গাফিলতি মনে আমি হচ্ছে, নেগলিজেন্সি মনে হচ্ছে এই বিষয়টা? নেগলিজেন্স আমি এখন বললে তো আমাকে হাউস অ্যারেস্ট করে দেবে। আমি তো একটা নেতার সঙ্গে চাল ডিস্ট্রিবিউট করতে গিয়েছিলাম, আপনি তো আমাকে হাউস অ্যারেস্ট করে দিলেন 2 মাস। আমি তো বলবো না কে কী করেছে না করেছে, কিন্তু আমি বললাম ও মরতেই পারে, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেলিওর, ব্রেন ফেলিওর হতেই পারে। আপনি পোস্টমর্টম করুন, পোস্টমর্টমে যদি প্রমাণ হয় কি আমার নেগলিজেন্সি, আমার কাপড় বিক্রি করে আমি কম্পেনসেশন দেবো। কি দালালের এখানে মানে প্রভাব বেড়ে গেছে এই বিষয়টা? দালাল তো বেড়ে গেছে, আমি কী করতে পারি বলুন? আপনি কোনো ব্যবস্থা নেবেন? না, আমি ব্যবসা কী করতে পারি? এটা তো ইউনিয়ন হয়ে গেছিলো, ইউনিয়নকে ভেঙে চুরমার করেছি। আরে কে দালাল সব হ্যাঁ দেখছেন এবং কতদূর কি করবেন? কী হিসাব? ওই স্বাস্থ্যসাথীর যে হ্যাঁ, মোস্ট ওয়েলকাম। এটা হয় তাহলে আর দরকার নেই। কিন্তু দাদা এই অ্যাক্সিডেন্ট রোজ হবে, যতক্ষণ পত্রকারিতা দেখে আমারা আমি এটা ক্লাস 3 ফেল, আমি প্রতিবাদ করছি, সমাজ আমাকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज रानीसर तृणमूल पार्टी कार्यालय में तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से भाजपा के जन विरोधी नीतियों के विरोध में जिला नेता साधन सिंह के नेतृत्व में रविवार को अधिकार बाइक रैली निकाली गई। रानीगंज रानीसर तृणमूल पार्टी कार्यालय में तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से भाजपा के जन विरोधी नीतियों के विरोध में जिला नेता साधन सिंह के नेतृत्व में रविवार को अधिकार बाइक रैली निकाली गई। रैली रानीसर से शुरू होते हुए सियारसोल होते हुए वापस पार्टी कार्यालय में आकर समाप्त हुई एवं रैली में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जमकर भाजपा का विरोध किया एवं उनकी नीतियों को बेबुनियाद और जनता के विरुद्ध बताया। साथ ही कहा कि ये सारी नीतियां केवल पूंजीपतियों के हित के लिए हैं, जो गरीब लोगों को लूट रही है और पूंजीपतियों की जेबें भर रही है। इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में तृणमूल युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रुपेश यादव और रानीगंज ब्लॉक शहर अध्यक्ष कंचन तिवारी रहे। साथ ही मौके पर राम कुमार सिंह, सुरेंद्र, राम कहार, सीजल महतो एवं नियाजुल खान भी मौजूद रहे। बीजेपी हटाओ, श्रमिक बचाओ, बीजेपी हटाओ, कृषक बचाओ, बीजेपी हटाओ, कृषक बचाओ, बीजेपी हटाओ, बेकार बचाओ, बीजेपी हटाओ, श्रमिक बचाओ, बीजेपी हटाओ, माओवादी मानुष बचाओ, बीजेपी हटाओ, हिंदू बचाओ, बीजेपी हटाओ, मुस्लिम बचाओ, बीजेपी हटाओ, मानुष बचाओ, बीजेपी हटाओ, बेकार बचाओ, बीजेपी हटाओ, ছাত্র বাঁচাও, যারা সম্প্রীতিটাকে নষ্ট করার চক্রান্ত করছে। हिंदू 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 करके स्लोगान चल रहा था और एक बात बोली जा रही थी कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।
ये भारतीय जनता पार्टी के रैली से ये आवाज निकल रही थी। दोस्तों, बात सही है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम लोग देखते हैं कि आज भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना की बात कही जाती है। राम राज्य अर्थात राम की न्याय व्यवस्था जिस तरह की थी उसी तरह का न्याय व्यवस्था होना चाहिए। राम राज्य के हर नागरिक खुशहाल रहा करते थे, उसी तरह से खुशहाल रहा करें, उसी को हम लोग राम राज्य कहते हैं। लेकिन आज जो लोग कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, आज वही दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, उन्हीं का शासन चल रहा है। लेकिन वो जो बात अपने मुंह से कहते हैं वही झुठलाते हैं, क्योंकि राम जी भारतवर्ष के थे, सीता माता नेपाल की थी, रावण लंका के थे। आज नेपाल और श्रीलंका, जहां श्रीलंका के रावण थे और नेपाल की माता सीता थी, प्रभु श्री राम भारत के थे। भारत के लोगों को खुशहाल होना चाहिए था, क्योंकि राम भक्त लोग अपने आप को जो राम भक्त कहते हैं वो सत्ता में काबिज हैं। लेकिन हम देखते हैं क्या, रावण की लंका से, माता सीता की नेपाल से ज्यादा दाम में हम लोगों का भारत में पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। हम लोग खुशहाल नहीं है, हम लोग से ज्यादा खुशहाल रावण की लंका और माता सीता का नेपाल है। अर्थात जो लोग कहते हैं जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी किसी काम के नहीं है। आज ये रैली करते हैं, ये मिছিল निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी न राम के हैं, न राम नगरी के हैं, न देश के हैं, न देश के नौजवानों के हैं, न देश के बेकारों के हैं, न देश के महिलाओं के हैं। ये किसी का नहीं है। ये केवल राम का नाम बदनाम करते हैं, ये केवल राम के नाम लेकर के सत्ता पे रहना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, जो लोग राम का नाम बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को अपने इस इलाके में अपने युवाओं में गुस्सा है। युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी एवं केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीति है, इससे युवा लोग जो है गुस्सा में, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे थे, जो आपका प्रत्येक साल जो है आपका हर 15 लाख से लेकर आपका हर तरह से लुभावना भाषण दिया करते थे, वो जो फेंकू मल, जो प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो किसान को छोड़ना नहीं चाहते, किसान के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो आपका सेना को लेकर अत्याचार कर रहे हैं, जो आम नागरिकों को अत्याचार कर रहे हैं, आपका फेंक के आप क्या बोलता है उसको, फेंकू, जिसका नाम सबसे ज़्यादा जुमलाबाज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री, ये हम लोग का पूरा देश को भला करने नहीं चाहते हैं, ये हम लोग का देश को सर्वनाश करना चाहते हैं। इसके चलते पूरे युवाओं में इसका गुस्सा है कि हमें रोजगार चाहिए, हम बेरोजगार हैं, हमें किसान का जी आज़ादी चाहिए, हम लोग खेतिहर मजदूर के बच्चे हैं, हम लोग उनकी संतान हैं, और हम लोग चाहते हैं कि देश में एक बढ़िया शासन हो और बढ़िया शासन हम लोग का शासन प्रधानमंत्री मिले। ये नरेंद्र मोदी से होने वाला नहीं है। हम लोग जो है लुभावना भाषण में आप फंसने वाले नहीं है। हम लोग युवा वर्ग इनका धिक्कार जनाते हैं, इनका विरोध करते हैं। ये रैली आज कहाँ का गया आज? हम लोग ये रैली रानीसर मोड़ से आरंभ होते हुए पूरे सियारसोल रामबागान होते हुए पूरे इलाके की परिक्रमा करते हुए पुनः रानीसर मोड़ में आकर समाप्त किए हैं। हम लोग का इलाका के जितने भी नागरिक वृंद हैं, आपके जिनसे भी बात करना चाहते हो, पूरे लोगों से बात करके देख लीजिए, पूरे लोग बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी के लोगों से गुस्सा में हैं, और इसका गुस्सा 2021 की आम चुनाव में पश्चिम बंगाल में दिख जाएगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल भाजपा मंडल 4 की ओर से एचएलजी अस्पताल के समीप स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत भाजपा नेत्री उपासना उपाध्याय तथा कृष्णेंदु मुखर्जी ने सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए नजर आए एवं स्वच्छ भारत अभियान के लिए लोगों को जागरूक भी किया। आसनसोल भाजपा मंडल 4 की ओर से एचएलजी अस्पताल के समीप स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत भाजपा नेत्री उपासना उपाध्याय तथा कृष्णेंदु मुखर्जी ने सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए नजर आए। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना स्वच्छ भारत अभियान के तहत यह कार्यक्रम किया गया है।
हालांकि उपासना उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पहल थी स्वच्छ भारत बनाना, जिसके तहत समाज को संदेश देने के लिए सड़कों पर झाड़ू लगाएं। साथ ही लोगों से आग्रह किया कि अपने आसपास स्वच्छ एवं साफ सफाई रखें। वहीं दूसरी ओर आसनसोल नगर निगम की ओर से क्लीन आसनसोल ग्रीन आसनसोल के तहत एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें निगम के सफाई कर्मी निगम के सभी वार्डों में साफ सफाई करते नजर आए। जगह जगह कैंप लगाई हुई है, जो कि लोगों को साफ सफाई की अहमियत बता रहे हैं। आज क्या लेके सफाई अभियान चल रहा है? आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग सफाई कर रहे हैं और ये हमारा बीजेपी का कर्मसूची में भी है कि हम लोग लगातार कुछ दिन के अंतराल पे अपने समाज में, अपने वार्ड में या अपने मंडल में हर जगह किसी न किसी दिन स्वच्छता का एक अभियान चलाएं। हम लोग उसी के तहत एक कार्यक्रम लिए हैं। आसनसोल नॉर्थ मंडल 4 के तहत ये 22 नंबर वार्ड है, उसी में हम लोग करते हैं। तो कल देखा गया कि कल कॉर्पोरेशन से भी इस तरह का अभियान चला गया, उसी के देख रेख में आप लोग भी काम कर रहे क्या? ये जो मोदी जी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री बने तो ये एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने सफाई का जो एक नारा दिया कि भारत को हम लोग स्वच्छ करेंगे, उसके तहत हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और मोदी जी के इस कार्यक्रम को देखते हुए कॉरपोरेशन तब से अपना कार्यक्रम कर रहा है। हम लोग किसी का अनुसरण नहीं करते हैं, हमारा अनुसरण पूरा दुनिया कर रहा है आज के डेट में। आपका नाम? मैं उपासना उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी आसनसोल जिला की भाइस प्रेसिडेंट। উত্তর মণ্ডল 4-এর উদ্যোগে আজকে এই প্রোগ্রামটা নেওয়া হয়েছে। এই রাস্তাটা এইরকমই আমরা দেখেছি, কালকে উপাসনাদির সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছিল, রাতে উনি প্রোগ্রাম করলেন। এখানে মণ্ডল 4-এর যে প্রেসিডেন্ট আছে ওনার একসঙ্গে আমরা প্ল্যান করি যে এই রাস্তাটাকে রবিবার দিন আমরা করব। সেই হিসেবেই আজকে সকাল থেকে শুরু হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত আমরা প্রায় শেষ করে এনেছি। রাস্তাঘাটের যে অবস্থা কি আর বলবো, ঠিকই আছে। আমাদের এটা তো এরকম একটা পলিটিক্যাল আমাদের প্রোগ্রাম আছে যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, যে সমাজকে এবং মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা সমস্ত ঠিক করার জন্য যে স্বচ্ছতার একটা বিরাট গুরুত্ব আছে, মোদিজি যেটা আমাদের বুঝিয়েছেন, সেই স্বচ্ছতার গুরুত্ব রেখেই আমরা এই ড্রাইভ দিয়েছি এবং আজকে আমরা এই পাঠটা করছি। আগামী দিনে আমরা আর বিভিন্ন জায়গায় এই মণ্ডলের আর যে জায়গাগুলো আছে আমাদের মনে হচ্ছে স্বচ্ছতা নেই, সেই জায়গাগুলো আমরা ड्राइव देंगे। ज़्यादा नॉर्थ में ज़्यादा एक्टिविटी आपका देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो विधानसभा नहीं ऐसा नहीं है। आज सुबह हम साउथ में हम था, वहाँ एक नगर परिक्रमा था, सुबह वहाँ था। अभी यहाँ है, थोड़ा देर बाद बाराबुनी में एक रैली है, बाइक रैली है, बस वहाँ पे जाना है। हम पूरा जिला हर जगह में हम जा रहे हैं। कोई ऐसे भी स्टेट कमेटी का मेंबर है, हमको तो पूरा जिम्मेदारी है पूरा जिला का, 9 विधानसभा का, तो हर जहाँ जो प्रोग्राम है हर रोज जा। तो ये काफ़ी चर्चाएं हो रही है दादा कि नॉर्थ विधानसभा सीट से बीजेपी का आपको लेकर। नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग का तो सिलेक्शन तो सेंट्रल कमेटी करता है, उसका अलग है। पार्टी करने आए हैं, समाज का काम करने हैं। हर क्षेत्र में हर सीट में नरेंद्र मोदी कैंडिडेट है। भाजपा जो वहाँ का लीडरशिप है वो कोई ना कोई कैंडिडेट होगा, जो भी कैंडिडेट होगा अपना होगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के 34 नंबर वार्ड के कादा रोड, यौनपल्ली तथा बाधोकर पाड़ा में जरूरतमंद छात्र छात्राओं में सपनापुरम संस्था की ओर से पाठन की सामग्री वितरित की गई। दुर्गापुर नगर निगम के 34 नंबर वार्ड के कादा रोड, यौनपल्ली तथा बाधोकर पाड़ा में गरीब छात्र छात्राओं में सपनापुरम संस्था की ओर से पाठन सामग्री वितरित की गई। इसके साथ इलाके के गरीब महिलाओं में संस्था की महिलाओं ने जाकर उन लोगों के हाथ में सैनिटाइजर एवं नैपकिन आदि सामग्री दी और उन लोगों से इस विषय में आलोचना भी की, सैनिटाइजर और नैपकिन के बारे में। और इस संबंध में बताया कि इसमें उपस्थित इलाके के पार्षद रविंद्र राम तथा 13 नंबर वार्ड पार्षद MIC धर्मेंद्र यादव तथा तृणमूल नेता लाल बाबू मिंटू चौधरी सहित यौनी की महिलाएं भी मौजूद थी। संस्था के सदस्य गौरंगो ने बताया कि यह संस्था विभिन्न गरीब इलाकों में काम कर रही है एवं उन्होंने ये भी बताया कि आज 200 से अधिक गरीब छात्र छात्राओं को पाठन के लिए किताब, पेंसिल तथा बच्चों প্রায় লাস্ট 1 বছর ধরে
করে বিভিন্ন অঞ্চল গরিব মানুষ আমাদের ছোট ছোট दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भाजपा किसान मोर्चा आसनसोल जिला की ओर से हिंदुपुर ग्राम में किसानों के साथ रविवार निधि संकल्प अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर वितरित किए गए चावलों का खिचड़ी बनाकर साथ में मिलकर ग्रहण किया। भाजपा किसान मोर्चा आसनसोल जिला की ओर से हिंदुपुर ग्राम में किसानों के साथ रविवार निधि संकल्प अभियान के तहत एकजुट होकर वितरण किए गए चावलों का खिचड़ी बनाकर सभी ने साथ में मिलकर इसे ग्रहण किया। साथ ही कृषि बिल के लाभों के बारे में किसानों को विस्तृत में जानकारी दी और समझाया कि यह बिल केवल जरूरतमंदों की सहायता के उद्देश्य से पास किया गया है, इसमें भाजपा का कोई भी स्वार्थ नहीं है एवं हम चाहते हैं कि किसान इस बिल का पूरी तरीके से लाभ उठाएं और इसका विरोध न करें। मौके पर राज्य किसान युवा मोर्चा संपादक बाप्पा चैटर्जी, राज्य प्रधानमंत्री जन कल्याण कमेटी के महिला मोर्चा अध्यक्ष स्वर्णाली घोष, किसान मोर्चा दक्षिण मंडल 4 के अध्यक्ष अभिजीत मंडल, जिला कमेटी सदस्य बादशाह चैटर्जी, किसान मोर्चा जिला सेक्रेटरी प्रदीप पाल, विमान मुखर्जी एवं अमित मुखर्जी मुख्य रूप से मौजूद रहे। কিন্তু নাকি আমাদের জিএস কোথায় গেল? দাও জিএস কে দাও দিদি ভাইরা পড়তো নিয়ে আসো না বলতে নিয়ে আসো বাকি এবার তোমরা বসো তুমি বসো আমারটা কিন্তু একদম অল্প দেবে এবার বসো বসো বসছি মজা লাগছে না আরে যারা আমাদের খাওয়াচ্ছে তাদেরকে আমরা খাওয়াচ্ছি এতে বড় সুযোগ কি হতো এটা তরকারি চালু এ মিলন মিলন ওইদিকে মুখটা করে নরেন্দ্র মোদী কয়েকটি কৃষি সুরক্ষার আইন প্রণয়ন করেছেন এবং তাই নিয়ে কিছু উগ্রপন্থী, কিছু দেশদ্রোহী, কিছু রাষ্ট্রদ্রোহী তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক, আজকে আমি কৃষি সুরক্ষা নিয়ে কিছু কথা বলবো এবং এই কৃষি আইন যেটা নরেন্দ্র মোদী চালু করেছেন সেই নিয়ে দু চার কথা বলবো। অ্যাকচুয়ালি 2007 সালে যে কৃষি পর্যবেক্ষণ তার যে রিপোর্ট, সেই রিপোর্টে 4টি বড় সমস্যা উঠে এসেছিল। তখন কিন্তু নরেন্দ্র মোদী আসেননি। নরেন্দ্র মোদী যা কিছু করছেন, কেন পারেনি? উন্নতি হয়নি। উন্নতি যাতে না হয় তার জন্য হয়নি। উন্নতি হতে গেলে সেই প্রকল্পগুলো আনতে হবে। কারা আনবে? আমরা আনবো, আপনারা আনবেন, তাই তো? আমাদের হাত ধরেই আসবে। যতদিন না সেই প্রকল্পগুলো আসছে ততদিন উন্নতি সম্ভব না। উন্নতি করতে গেলে প্রকল্পগুলো আনতে হবে। তার মধ্যে একটা প্রধান প্রকল্প কিষাণ মোর্চার প্রকল্প। এই সোনার ফসল ফলায় আমাদের সারা বিশ্বের মধ্যে, শুধুমাত্র ভারতবর্ষ না, সারা বিশ্বের মধ্যে আমাদের পশ্চিমবাংলা সোনার ফসল ফলানোর জন্য সবার আগে নাম আছে। ভারতবর্ষের বাকি রাজ্যগুলো, দেশগুলো সবই আছে, কিন্তু তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সবার আগে। তো আপনাদের কথাটা মাথায় রেখে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি এমন কিছু প্রকল্প নিয়ে এসছে যার মধ্যে দিয়ে আপনারা নিজেদের সুবিধা নিজেরা পাবেন, কাউকে দিতে হবে না, কারোর মুখাপেক্ষী হতে হবে না, কারোর। যুব মোর্চার এখানকার সভাপতি উপস্থিত আছে, এই মণ্ডলের সভাপতি, তথা আপনারা আমরা যারা এইদিকে বসে আছি, চেয়ারে বসে আছি, চৌকিতে বসে আছি, আমরা হচ্ছি সেই চৌকিদার
চৌকিদারের লোক চৌকিদারে বসে আছে, কিন্তু এই ভূমি স্থান নিয়ে ভূমিতে যারা বসে আছেন, জমিতে যারা বসে আছেন, সেই জমিদারদেরকে আমার নতমস্তক প্রণাম। যে জমিদাররা আছেন বলেই এই চৌকিদারদের রাজত্ব চলছে। এই জমিদাররা যদি না থাকতেন তাহলে ভারতবর্ষের মসনদে কোনো চৌকিদার বুঝতে পারতেন না। তাদেরকে পুনঃ আমি আমার জায়গা থেকে তাদেরকে নতমস্তক হয়ে আবারও প্রণাম জানাই। এখানকার এলাকার কৃষকরা আপনাকে কি সমস্যার কথা বললেন? বিষয় হচ্ছে আজকে আমাদের এখানে কৃষক সমাবেশ করা হয়েছিল। কৃষি বিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা এনেছেন এবং বাংলার মানুষ তাতে নিজেদের সহযোগিতা দিয়েছে, সমর্থন দিয়েছে এবং তাদের বাড়ি থেকে মুষ্টি ভিক্ষা আমাদের লক্ষ্য ছিল এবং সেই মুষ্টি ভিক্ষার মারফত আমরা একসাথে সহভোজ করব, এই লক্ষ্য আমাদের ছিল। তো আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণ করেছি। এখানকার কিষাণরা এখানে যে চাষাবাদ নিয়ে যে বিষয়বস্তু আছে সেই বিষয়গুলো ওনারা তুলে ধরেছে। বিষয়টা হলো এটাই যে ওনাদের প্রচুর পরিমাণে চাষাবাদ জমি আছে, কিন্তু যেহেতু একটা ড্যাম এখানে আছে, ড্যামটার জল যথাযথভাবে পৌঁছাচ্ছে না। তার কারণ হচ্ছে ওখানে আগের জায়গাতে রাজার বাঁধ বলে একটা জায়গা আছে, যেখানে বাঁধটা দীর্ঘদিন ধরে মানে একদম বামপন্থী যুগ থেকে তার সংস্কার হয়নি। তৃণমূল আসার পর যেটা লাস্ট পঞ্চায়েত নির্বাচনে এখানকার মানুষজনকে ভোট নেওয়ার জন্য বোকা বানিয়েছেন এবং বোকা বানিয়ে তাদের কাছে ঘোষণা করেছেন যে আমরা এই বাঁধ সংস্কার করব এবং তার জন্য একটা লামসাম অ্যামাউন্টও স্যাংশন হয়েছে, এরকম গ্রামবাসীর কাছে বার্তা পৌঁছেছে। কিন্তু যেই মুহূর্তে পঞ্চায়েত নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর থেকে শুরু করে আজ অবধি এই বাঁধের কোনো সংস্কার হয়নি। আর এই বাঁধের সংস্কার না হওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকার নূপুর গ্রামের মানুষজন, চাষি মানুষজন, এখানে জল প্রচুর পরিমাণে প্লাবিত হয়ে যায়, যার ফলে তাদের জমি ফসল সব কিছু ভেসে যায়। ফসল তো নষ্ট হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে তাদের জমিও নষ্ট হচ্ছে এবং এতটাই জল যায় যে তাদের বাড়ি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো এই রকম পরিস্থিতিতে এখানকার এই এলাকার মানুষজন বসবাস করছে, তারা তাদের এইসব বিষয়বস্তু আমাদের সামনে তুলে ধরলো। আর মাননীয় নরেন্দ্র মোদী যে সংকল্প নিয়েছেন ভারতবর্ষকে এক নতুন ভারতবর্ষ, পশ্চিমবাংলাকে সোনার বাংলা রূপ প্রদান করবে, সেখানে প্রত্যেকটা কৃষককে হাতে যদি সেই রোজগার না থাকে, কৃষকের যদি যথাযথ ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সেই স্বপ্ন কখনো বাস্তবায়িত হবে না। তার জন্য আমরা সেই জায়গা এলাকা পরিদর্শনও করে দেখলাম, এখানকার মানুষজন, লোকাল মানুষজনের সাথে কথাবার্তা বললাম, তাদের অভাব অভিযোগ পুরো ব্যাপারটাই আমরা শুনলাম এবং তাদের ক্ষোভ যেটা আছে যে দীর্ঘদিন ধরে সব সরকারই এসছে গেছে, কিন্তু সংস্কার আর ন্যূনতম তাদের বিরাট কিছু চাহিদা নেই যে তাদেরকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে হবে, তাদের আমূলচুল পরিবর্তন করে দেবে। তাদের ডিমান্ড হচ্ছে তারা খেটেই খাবে, নিজে রোজগার করে চায়, তারা কোনো ভাতার মুখী হতে চায় না। তাদের প্রাপ্যটুকু যাতে তারা বুঝে নেয়, যে সম্মানটুকু আছে তারা যাতে সেই সাম্মানিকটুকু পায় এবং যথাযথ ব্যবস্থা যেটা সরকারের করা উচিত সেই ব্যবস্থাটা যাতে করে দেওয়া হয়, তাহলে এখানকার মানুষ এই মাটিতে সোনার ফসল ফলিয়ে তারা নিজেদের রোজগার, নিজেদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। আপনার নাম? বাপ্পা চ্যাটার্জি, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ भारतीय जनता युवा मोर्चा संपादक के दायित्व है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले लेंगे छोटा রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ, प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर, 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 980035
980008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पूर्व बर्धमान जिले के पानागढ़ औद्योगिक अंचल में रंगार मैट्रिक फर्टिलाइजर केमिकल कारखाने परिसर में वर्चुअल द्वारा हल्दिया स्थित LPG इंपोर्ट टर्मिनल, डोभी, दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन तथा रानीचक में 4 लेन ROB कम फ्लाईओवर समेत हल्दिया रिफाइनरी स्थित कैटेलिक आइसो डिवैक्सिन इकाई का भी शिलान्यास किया गया। पूर्व बर्धमान जिले के पानागढ़ औद्योगिक अंचल में रविवार मैट्रिक फर्टिलाइजर केमिकल कारखाने परिसर में वर्चुअल द्वारा हल्दिया स्थित LPG इंपोर्ट टर्मिनल, डोभी, दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन तथा रानीचक में 4 लेन ROB कम फ्लाईओवर समेत हल्दिया रिफाइनरी स्थित कैटेलिटिक आइसो डिवैक्सिन इकाई का भी शिलान्यास किया गया। इस दौरान पानागढ़ औद्योगिक अंचल स्थित कारखाने में प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो तथा बर्धमान दुर्गापुर सांसद SS आलोवालिया मुख्य रूप से उपस्थित थे।
आपको बता दें कि आज 4 प्रोजेक्ट के उद्घाटन में सबसे महत्वपूर्ण उद्घाटन डोभी दुर्गापुर गैस पाइपलाइन मुख्य रूप से देखा जा रहा है। यही कारण है कि बुदबुद के कोटा ग्राम पंचायत अधीन मैटिक्स फर्टिलाइजर केमिकल कारखाने में इस शिलान्यास कार्यक्रम में दोनों सांसद समेत बर्दवान पूर्व सांसद सुनील मंडल भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि डोभी दुर्गापुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हेतु कुल लागत 2400 करोड़ बताई जा रही है। सुनील मंडल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच का सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। मोदी जी का सोनार बांग्ला जल्द पूरा होगा। घर घर में गैस पाइपलाइन के आ जाने से लोगों का विकास होगा। इस दौरान गेल प्रबंधन अधिकारियों में केबी सिंह, AK तिवारी, मनोज जैन, PK गुप्ता समेत अन्य प्रबंधन अधिकारीगण उपस्थित थे। सांसद श्रीमान सुनील कुमार मंडल जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दुर्गापुर प्रशासन के सभी पदाधिकारियों, पुलिस अधिकारीगण, मीडिया एवं प्रेस। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। रानीगंज के सुप्रसिद्ध अस्पताल आनंद लोक में 40 ICU बेड का उद्घाटन। भाजपा की जन विरोधी नीतियों के विरोध में तृणमूल की ओर से एक धिक्कार बाइक रैली निकाली गई। आसनसोल भाजपा मंडल 4 की ओर से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। दुर्गापुर नगर निगम में जरूरतमंद छात्र छात्राओं में सपनापुरम संस्था की ओर से पठन पाठन की सामग्री वितरित। भाजपा किसान मोर्चा की ओर से किसानों के साथ मिलकर खिचड़ी ग्रहण किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए PV न्यूज। नमस्कार।